Hello everyone, welcome to our show Thoughts on Education, an initiative by College Dunia. So today we have Dr. Anubhav Sharma sir with us. He is the admission coordinator in IES University, Bhopal. A hearty welcome to you sir on behalf of College Dunia and thank you for giving your precious time to us sir. Shall we start the interview? Yes, sir, sure. Okay sir. So my first question to you is, uh, being a admission coordinator in IES University, what are your roles and responsibilities towards the students? Thank you very much, sir, for giving me the opportunity to interact with all of you. First of all, I would like to thank Engineer B.S. Yadav, sir, our Chancellor, IES University, Bhopal, who gave me the opportunity to interact with all the students like you, and also to Chancellor Ma'am, CEO, sir, who gave us the opportunity to give some suggestions, some motivations, and keywords for our students. So, like the question you asked us, our key responsibility is that to give appropriate career guidance to a student. The students come here for just not for education, they are coming here only to make their career also. So हम सबसे पहले स्टूडेंट को ये बताते हैं कि हमारा किस तरह का करिकुलम डिजाइन किया गया है और जो हमारा करिकुलम है वो पूरा का पूरा हमारा इंडस्ट्री रेडी प्रोग्राम बना हुआ है, ताकि हम चाहते हैं कि जब स्टूडेंट हमारे यहाँ से पास आउट हो तो डे सेम में ही वो अपनी जॉब के लिए 100% रेडी रहे, इंडस्ट्री के लिए रेडी रहे। तो इस तरह का हम लोग बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। Okay. Apart from that, we also provide the counseling regarding that कि जब वो यहाँ पर आते हैं तो IES यूनिवर्सिटी एक ग्रीन बिल्डिंग है, टोबैको फ्री कैंपस है। तो एक मदर फादर की जो एक्सपेक्टेशन रहती है बच्चों के लिए, जब वो चाहते हैं तो किसी भी तरह का कोई गलत संगति में ना पड़े, उस तरह का बहुत अच्छे से यहाँ ध्यान दिया गया है। हर चीज़ सीसीटीवी सर्विलेंस के अंदर है और सभी बच्चों को यही एजुकेशन दिया जाता है कि जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे, अपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, उसी तरह से बच्चा अपने करियर में आगे मूव कर सकता है। Right, sir. Thank you. And my second question to you is, how do you strategize about the key programs and plans for the marketing and administration of your university? Okay, it's a very good question and interesting one also, because जब हमारा स्टूडेंट 12th क्लास में होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे यहाँ की जो टीम है वो टीम्स हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट में जो अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे स्टडी करना चाहते हैं उन सभी स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल से इंटरेक्ट करते हैं, टीचर से इंटरेक्ट करते हैं और स्टूडेंट्स को एक करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ हम लोग बच्चों को ये भी प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से बच्चों को कौन सा कोर्स बच्चे लेना चाहते हैं, उससे उनका फ्यूचर स्कोप क्या है, और वहाँ पे हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। उस मॉक टेस्ट के थ्रू हमको ये पता पड़ता है कि कौन से बच्चे हमारे स्कॉलरशिप रेंज में आ रहे हैं, कौन से बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो उनको हम प्रैक्टिस भी करवाते हैं ताकि हम लोग IES यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है उसी स्कॉलरशिप की बेसिस पे बच्चे को काफ़ी कम फीस में बहुत अच्छा कोर्स पढ़ने को यहाँ मिल जाता है। तो हमारे यहाँ की पूरी टीम जो है, सारे मार्केटिंग जितने भी हमारे कंसल्टेंट होते हैं, मार्केटिंग हमारे पर्सनस हैं, वो सभी डिस्ट्रिक्ट में जाके सारी कोचिंग क्लासेस स्कूल्स में इंटरेक्ट करते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि किस तरह से अपना करियर को लेकर बच्चे आगे मूव कर सकते हैं। Right, sir. And the education system in India and other foreign countries are structured very differently. Yes. And in your experience, what can an inbound student gain from studying here in your university? Well, in IES University, we very much focus on practice, like practical work. As we see that in India, most of the schools and universities are focused on theories. But हम IES यूनिवर्सिटी में हर थ्योरी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी शो करते हैं। हमारे पास जितनी भी लैबोरेटरीज हैं जिसके अंदर हम बच्चों को C++, जावा, .NET, पाइथन इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क करवाते हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। उसी तरह से मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे हैं उन सभी के लिए प्रॉपर लैबोरेटरीज हैं। फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए लेबोरेटरी है, केमिकल्स, और जो हमारे BAMS के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉपर एक डायसेक्शन पीरियड होता है। पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, BLLB स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास प्रॉपर लैब है। अगर हम लैब में प्रैक्टिस करवाते हैं तो बच्चा वही वर्क जब उसको जॉब लगता है वो अकम्प्लिश करता है। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जो पहले होता था वो यही होता था कि बच्चों को लेबोरेटरीज के अंदर ज़्यादा टाइम दिया जाता था। उसी तरह से हम भी उसी चीज़ को आगे मूव ऑन करते हुए we have each and every lab with proper infrastructure, proper value added subjects and topics। तो उसमें हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं और बच्चा उसी को आगे लेके मूव ऑन करता है, ताकि जब वो इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाता है या अपना खुद का एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है उस टाइम उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो IES यूनिवर्सिटी उनको डे 1 से इंडस्ट्री रेडी पर्सन बनाने की पूरी
ट्राई करता है। Okay, sir. And any insights into how your university could be more welcoming to students of different races or economic backgrounds? वेल वी ट्रीट ईच एंड एवरी स्टूडेंट सेम। हमारे लिए हर स्टूडेंट आईएएस का स्टूडेंट है, भले वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, वो आईएएस का स्टूडेंट है। अगर वो आईएएस का स्टूडेंट है तो वो सबसे पहले तो हम लोग उसको किसी भी तरह का कोई बाइफर्केशन नहीं करते हैं, वी आर नॉट बायस। हम सबसे पहले उसको हमारा स्टूडेंट मानते हैं, और जो फैसिलिटी हम फर्स्ट स्टूडेंट को दे रहे हैं वही फैसिलिटी हम लोग 8th स्टूडेंट को भी दे रहे हैं, वही फैसिलिटी हम लोग 100th स्टूडेंट को भी दे रहे हैं। So we are not biased about the student. We just want and we believe to give proper education, proper knowledge, proper skill building to make the student more brighter and brighter. Thank you. Right, sir. And my next question is, how do you tend to establish a healthy relation and environment in your university? Well, we also have a grievance cell in which हम लोग स्टूडेंट के जितने भी ग्रीवेंसेस होते हैं उनकी पर्सनल प्रॉब्लम भी समझते हैं, अंडरस्टूड करते हैं, ताकि जब बच्चा बहुत दूर से हमारे पढ़ने आता है, पूरी इंडिया से हम स्टूडेंट को लेते हैं, इवन अब तो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब बच्चा दूर से आता है तो वो कभी कभी उसको होम सिकनेस रहती है, कभी कभी उसके फैमिली बैकग्राउंड में इश्यूज होते हैं, तो इन सभी को भी हम लोग एज ए ग्रीवेंस लेते हैं, बच्चे के सॉल्व करने की पूरा ट्राई करते हैं। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स हम बच्चे की पर्सनल इश्यूज को भी सॉल्व करते हैं, ताकि बच्चों को ये फील आए कि IES इज अ सेकंड होम फॉर देम। Right, sir. And how does the curriculum of your university ensure the best practice of the industry? Well, we have that type of program and that type of industry ready program जिसके अंदर हम लोग जब इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग IES कैंपस के अंदर ही एक इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं या जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ के जो HRs होते हैं, टेक्निकल पर्सन्स होते हैं, उनको हम इन्वाइट करते हैं, और सभी बच्चों को जो इंडस्ट्री में आज के डेट में अपना जो टेक्नोलॉजी मूव ऑन कर रही है उसको 15 डेज, 30 डेज और 45 की ट्रेनिंग में डिवाइड करते हैं, और सभी स्टूडेंट को वो ट्रेनिंग मिलने के बाद सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि जब वो फ्यूचर में जब यहाँ से पास आउट होकर बाहर जाए तो उसके पास वो सर्टिफिकेशन हो, वो नॉलेज हो, वो स्किल हो, ताकि वो इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए कैपेबल हो। और IES का यही एक मोटिव है, एक मोटिवेशन है, विजन है, ताकि बच्चा हमारे से जब मूव कर रहा है तो वो सेम डे से अर्निंग स्टार्ट करे विद वैल्यू एडेड सर्विसेज। Right, sir, and this will definitely help many students too. Yes. And my last question to you, sir, what valuable advice would you like to give to the students for them to have a prosperous career ahead? My last and final call for the student is that IES University always warm welcome to all the students who are coming from each and every district, each and every state from India. And we just want to say कि उनके जो स्टूडेंट्स के मदर फादर ने बहुत सोच समझ के हम पे बिलीव करके IES में स्टूडेंट को भेजा है, तो हम सारे बच्चों को अपील करना चाहते हैं कि अपने मदर फादर ने जो एक उनकी इनकम है उसका एक कुछ अमाउंट हमको देते हैं IES यूनिवर्सिटी को, ताकि हम बच्चों को उनकी ट्यूशन फीस में पढ़ा सकें, वो पूरा का पूरा उसको यूज़ करें, प्रॉपर क्लास में आए, प्रॉपर अटेंड करें, सारे प्रैक्टिसेस करें, सारे लेबोरेटरीज करें। अगर बच्चा यहाँ पढ़ने आए तो सिर्फ और सिर्फ फोकस करके स्टडी करे, और दूसरे अनवांटेड चीज़ों में इन्वॉल्व ना होते हुए अपने 3rd ईयर में आते आते वो प्लेस हो जाए। और हम लोग पूरा ट्राई करते हैं कि वी हैव मोर देन 630 स्टूडेंट्स को हम लोग प्लेस करवा चुके हैं 2023 बैच के अंदर, और यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आगे बढ़ता जाए। और मोर देन हमारे पास 105 कोर्सेज अवेलेबल हैं, और जितने भी स्टूडेंट हैं जो वेरियस एरिया से आते हैं सबके लिए सारे कोर्स अवेलेबल हैं। बस हम स्टूडेंट्स से यही चाहते हैं कि पूरा फोकस करके हमें टाइम दें, हम पे बिलीव करें, उसके मदर फादर हम पे बिलीव करें, और प्रॉपर अटेंडेंस दें यहाँ पर, तो हम लोग उसको रेडी करेंगे। ये हमारी गारंटी एंड हमारा ही प्रॉमिस है आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द टाइम। थैंक यू। And yes, sir, and I'm really sure that the thoughts you have shared on our platform will be deeply beneficial and aspiring for all the students too. And thank you so much for giving your valuable time and sharing your thoughts with us, sir. Thank you so much. Thank you very much. IES University is always with you each and every phase of your life, even the personal, your academics, and for your career. Thank you.